नमस्कार, केबीएस पीआरटी के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइन एंड एंगल से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं मैं इस लेक्चर में। 15 क्वेश्चन है जिनको हम बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए करने का प्रयास करने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है और लाइन के जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल हो तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। सबसे पहला हमने बताया था आपको कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अब कह रहे हैं किसी बिंदु से एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। तो किसी बिंदु बाह्य बिंदु है और एक रेखा है तो उस पर सिर्फ एक ही लंब खींचा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। मतलब ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो सकती है। जैसे ये आपकी लाइंस है, ए बी है, ठीक। और यहां पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए सी है, तो इस पे सिर्फ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री। मतलब ये अगर आप हैं इस तरह से सीधे सीधे 90 डिग्री एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इज द क्लियर आपको, ठीक है। फंडामेंटल क्लियर होगा। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस कोण की माप क्या है जो पूरक कोण का 4 गुना है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है? अब हो सकता है ट्रिक्स हो, बट हम सिंपल याद रखेंगे, हम ट्रिक पे नहीं जाएंगे। हम मान लेते हैं कोण हमारा क्या है, कोण को हम x मान लेते हैं। चलिए, तो पूरक कोण की बात कर रहे हैं, तो पूरक कोण क्या होगा? पहले तो हमको दोनों चीजें चाहिए, कोण और पूरक कोण चाहिए। तो पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं पूरक कोण। तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे अगर एक कोण आपका x है तो दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 में से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। अब देखिए, कह रहा है जो कोण है, ये जो कोण है और ये जो पूरक कोण है, ठीक। देखिए क्या कर रहा है, अपने पूरक कोण का 4 गुना है। सिंपल सी पहली बात कर रहा है कि पूरक कोण का ही 4 गुना है। उस कोण की माप क्या ज्ञात है? अपने पूरक कोण का 4 गुना। तो मान लीजिए अगर हम कहें कि जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि यहाँ पर लिखा 3 लिखा और यहाँ लिखा 27, तो 27 जो 3 का कितना गुना है? 9 गुना है। मतलब 9 से मल्टीपल कर दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो कोण है अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो हम 4 का मल्टीपल कहाँ करेंगे? 90 माइनस एक्स में या फिर एक्स में? 90 माइनस एक्स में करेंगे क्योंकि वो पूरक कोण का है। 27 किसका था? 3 का 9 गुना है। 27 किसका है? 3 का 9 गुना। तो 9 का कहाँ मल्टीपल किया? 3 में। तो कोण किसका है? कोण अपने पूरक कोण का कितना है? 4 गुना। तो गुणा कहाँ होगा? इस वाले में होगा, मतलब यहाँ पे। बस इसको अब हल करना है, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, खत्म। 9 चौके 36, यहाँ पे 4 हो गया। 9 चौके 36, 360 और माइनस 4x। सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री बटे में 5। 5 एक कम 5 7 35, ठीक। 5 से 35 हो गया और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 72 डिग्री। 72 डिग्री कहाँ पे है? यहाँ पे। बस बात खत्म। सेटिस्फाई कर लेगा, आप इसको निकाल करके जो भी करना है कर लीजिए, देन वी गेट द आंसर, ठीक है। जो कोण होगा अपने पूरक कोण का 4 गुना होगा। क्यों? 90 में से घटाइए, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 चौके 72 हो गया, अपने पूरक कोण का 4 गुना, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है, तो कोण की माप ज्ञात करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन रहा ये। कोण जो है, कोण मान लिया, कोण क्या है? x है। तो संपूरक कोण कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट है। संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना होगा? 180 में से x को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि दो कोणों का सम यदि 180 डिग्री होता है तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो कोण x, तो संपूरक कोण 180 में से घटा लीजिए। अब आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कोण जो है अपने संपूरक कोण का 2/3 है। मतलब यहाँ जो संपूरक कोण है इसका 2/3 है। बस अब इसको हल कर लेना है, कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो यहाँ 3x हो गया
यहाँ करेंगे तो 18 दूनी 36, 360 और माइनस कितना 2x। इस 2x को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। भाई 3 2 5 हो गया, इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो x बराबर भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री। 72 डिग्री ये आ गया, खत्म कहानी। कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस के फंडामेंटल को समझते हुए ना आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। आइए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। फंडामेंटल क्वेश्चन है, पूरक कोण से 20 अधिक है। अगर कोण आपका x है तो पूरक कोण कितना होगा 90 माइनस x होगा। ठीक, अब कह रहा है कि वह जो कोण है अपने पूरक कोण से 20 अधिक है, तो ये 20 अधिक है मतलब 20 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सिंपल सी बात। अगर मैं कहूँ कि 15 है, यहाँ पे 9 है, 15 9 से कितना है 6 अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 जब जोड़ेंगे तभी तो 15 के बराबर होगा। तो जो कोण कह रहा है ये कोण है, इस अपने कोण से अपना पूरक कोण से 20 अधिक है, तो 20 जोड़ दीजिए, बात बन गई। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2x हो गया, यहाँ इसको x को इधर ले आएंगे और इधर कितना हो जाएगा 110 हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लिए x 110 डिग्री, तो x बराबर 110 डिग्री बटे 2 मतलब 55 डिग्री। सिंपल, ये निकल गया 55 डिग्री। कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत आसानी से इसको पैटर्न को समझ लिया। चलिए आइए फिर से यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 1/5 के बराबर हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कोण और पूरक कोण सिंपल, कोण आपका x, कोण क्या x, पूरक कोण कितना, पूरक कोण 90 माइनस x, घटा दिया। तो जो कोण है कह रहा है कि अपने पूरक कोण का 1/5 मतलब 90 माइनस x और गुणित कितना 1/5। अब हल कर लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे 5x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 5x इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस x। इसको इधर ले आया तो 6x हो गया बराबर 90 डिग्री। अब इसको भाग दे देना है आपको, देखिए क्या मिल सकता है, इज अ बेसिक फंडामेंटल है, 15 छक्के 90। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x बराबर तो आ जाएगा 15 डिग्री, 15 छक्के 90, तो 15 डिग्री है यहाँ पे, ऑप्शन सही हो गया। भाई x बराबर क्या होगा 90 बटे 6, 15 छक्का 90। निम्नलिखित में कौन उस कोण की माप है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। अपने संपूरक कोण का कितना है 5 गुना है। तो कोण हमारे पास कितना है x है, तो संपूरक कोण कितना होगा 180 में से x को घटाएंगे, निकल गया। अब कह रहा है जो कोण है संपूरक कोण का 5 गुना है, तो यहाँ 5 कर लीजिए और 180 माइनस x कर लीजिए, सिंपल हो गया, कहानी खत्म। कोण जो कहा कि कोण जो है अपने संपूरक कोण से 5 गुना है, तो संपूरक कोण के बराबर अगर उस कोण के बराबर करना है संपूरक कोण को, तो संपूरक कोण में क्या करेंगे हम 5 से गुणा कर देंगे, बस खत्म कहानी। इसको हल करिए, x बराबर कितना 18 बचे 90, 900 माइनस 5x, 5x को इधर लेके जाएंगे तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर कितना 900, x बराबर कितना 900 बटे 6। ठीक है, भाग दे लीजिए 150 डिग्री। ठीक है, 6 एक कम 6 सिंपल, और फिर 3 6 पंजे 30, तो 150 डिग्री आ गया, ये 150 डिग्री यहां से आ गया, खत्म कहानी। ओके चलिए आइए, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन करने में। हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बट इस कोण को करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमको कोण चाहिए, तो कोण की बात हम करते हैं। देखिए हमारे पास कोण हमने मान लेते हैं, कोण हमारे पास क्या है x है, तो पूरक कोण कितना होगा, बहुत ध्यान से, पूरक कोण कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 में से घटाएंगे x हो जाएगा। और संपूरक की बात भी कर रहा है, तो संपूरक कोण कितना होगा 180 में से घटाते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है कि संपूरक कोण जो है पूरक कोण का 6 गुना है। ठीक है, तो संपूरक कोण कितना है 180 माइनस x, पूरक कोण कितना है 90 माइनस x। अब ये कह रहा है कि जो संपूरक कोण है
पूरा कोण का 6 गुना है, तो जो हम पूरा कोण में 6 से गुणा कर देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। बस अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। तो 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर, ये हो गया 9 छके 54, ठीक है, 9 छके 54, तो 540, ठीक, माइनस 6x, ठीक। अब हल कर लीजिए इसको, देखिए 540 डिग्री, तो ये इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स बराबर 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ये 5x बराबर कितना, इसको माइनस कर लीजिए, 36 360 डिग्री, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। देखिए यहाँ पे है हमारे पास 72 डिग्री। क्वेश्चन कितना लॉजिक है कि मतलब इसको समझना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। हम इसको पैटर्न को समझ लेना तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस कोण की माप क्या है जिसका पूरक कोण संपूरक कोण का योग 120 डिग्री है। उस कोण की माप क्या है जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण का मान कितना है, 120 डिग्री है। तो माना कोण कितना है, x मान लेंगे आप। उसके बाद क्या होगा, पूरक कोण 90 माइनस एक्स, संपूरक कोण 180 माइनस एक्स, और बराबर कितना 120 डिग्री। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, समझ में आ गई बात। चलिए तो कोण मान लीजिए आप x है, कोण बराबर x। तो कह रहा है कि पूरक कोण और संपूरक कोण, मतलब जो आपका है C प्लस एस, ऐसा आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री इक्वल टू कितना कह रहा है, C कॉम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे 90 माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 120 डिग्री। ये दिया है, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 18 9 8 17, मतलब 270 डिग्री माइनस 2x बराबर 120 डिग्री। अब इसको इधर ले आइए तो 2x बराबर हो जाएगा 270 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा आपका, 150 डिग्री, 5 हो गया और यहाँ पे 150 डिग्री। तो अगर 2x बराबर 150 डिग्री आया ना, 2x बराबर कितना आया आपका, सिंपल 150 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। 75 डिग्री आ गया, यहाँ पे ऑप्शन रहा हमारे पास 75 डिग्री का। बहुत बेसिक फंडामेंटल, और इस तरह से क्वेश्चंस को हम करेंगे ना तो तभी जा करके सॉल्व होगा। ट्रिक यूज करना है, टॉपिक कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस होगा, फंडामेंटल समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे स्टूडेंट्स। आइए, एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान x तथा 2x माइनस 27 है, दोनों में से छोटे कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ऋजु रेखा कह रहा है, ऋजु रेखा है, इस पे कह रहा है कि एक कोण x है। मान लीजिए ये कोण, अगर ये हमारा x है तो ये वाला कोण कह रहा है कि 2x माइनस 27 है, ठीक। तो अब कह रहा है कि इन दो कोण हैं तो दोनों में से छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। एक x है और एक 2x माइनस है, तो सिंपल सा अब देखते हैं क्या मिल सकता है हमारे पास, ठीक। तो ऋजु रेखा पर कितने कोण का बनता है, x प्लस 2x माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऋजु रेखा, ऋजु रेखा पर मतलब कितना, 180 डिग्री का कोण बनता है, सिंपल। तो ये हो गया आपका 3x बराबर 180, ठीक, और इधर लेके जाएंगे प्लस 27 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 7, 8 2 10, और फिर आपका हो गया 207 डिग्री, ठीक। और x बराबर कितना हो जाएगा, 207 बटे 3, तो 3 छक 18 और 3 9 27, 69 डिग्री आ गया। तो 69 डिग्री कहाँ है, सबसे छोटा कोण, x का मान है, और अब 2x माइनस 27 निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 69 माइनस 27, 2 9 18, 2 छके 12, 1 13 माइनस 27। तो अब आपसे पूछ लिया, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो गया, में से 1 हो गया, 111 डिग्री। तो जो कि बड़ा है, हमको क्या करा है, दोनों में से छोटा, मतलब ये निकल गया, सिंपल सा हो गया फंडामेंटल क्वेश्चन। आइए, इसमें कह रहा है x का मान निकालिए। x का मान कितना हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है,
रिजु रेखा है, तीनों का योग कितना होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना, 180 डिग्री। 3 2 5 4 9, 9x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ गया। तो 20 डिग्री आ गया यहाँ पे। देखिए कितना फंडामेंटल सिंपल सा आंसर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है, x का मान। अब बड़ा क्वेश्चन है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन एंगल दिया है, बट एक पॉइंट तो है ना, एक पॉइंट पर यहाँ पे तो एक पॉइंट पर सभी अगर बन रहा है कोण तो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। मतलब सबका योग कितना होगा, 360 के बराबर। तो x प्लस 12 प्लस 20 प्लस x माइनस 10 प्लस 98 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x हो गया, ठीक है 2x हो गया। 12 इसमें से इसको माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 12 10 22, 22 प्लस 98 360, ठीक। 2x बराबर, इसको जोड़ लिया तो 8 2 10 और 9 2 11 1 12, 120 डिग्री और 360। तो 2x बराबर कितना, इसको इधर ले जाएंगे, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो गया, 240 डिग्री। और फिर x निकाल लेंगे तो 240 बटे x आ जाएगा, कितना आ गया, 2 आ गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे आ गया। x का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। सिंपल सा है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके चलिए अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। यदि सरल रेखा ABCD एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं, तो यदि कोण AOC एंड कोण COB और कोण BOD का योग 274 डिग्री 74 हो तो O पर चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल, द बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इस तरह से है, ठीक। अब इस तरह से है, मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, कर AB और CD, तो ये मान लेते हैं AB है, ये हमारे पास है CD है, ठीक। ओ पका दे दी कोण AOC और COB, AOC देखिए कहाँ है, ये O है, तो ये वाला कोण प्लस COB कौन सा है, ये वाला कोण, और प्लस क्या आ रहा है BOD कौन सा कोण है, ये वाला है BOD। इनका कोण का योग 274 डिग्री है, ठीक है। चलिए 274 हम मान लेते हैं, तो ठीक है। तो चारों कोणों का मान, O पर चारों कोणों का मान ज्ञात करिए। कितना आसान सा लॉजिक है। अगर आप ये वाला कोण जो है 274 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, इस कोण को निकाल लीजिए पहले, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एंगल AOD बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 274, माइनस करिए 74, 6 हो गया 10 में से, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 7 गया 15, 15 में 7 गया 8, 86 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना निकल गया, 86 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो अगर 86 डिग्री निकल गया तो अब कोण जो है देखिए COB कितना हो जाएगा, COB बराबर भी 86 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। समझ में आ गई आपको बात। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कितना निकल गया आपको, 86 डिग्री निकल गया, ठीक। तो अब ये कोण कितना हो जाएगा, इसमें से 180 में से माइनस कर दिए BOD। अगर हम BOD की बात करेंगे तो 180 डिग्री में से 86 डिग्री को माइनस कर दीजिए। ये वाला कोण रिजु रेखा है, इससे बन जाएगा, माइनस कर लीजिए 4 हो गया। यहां से बचा क्या, 17, 17 में से 8 गया 9, 94 डिग्री। तो ये हो गया आपका 94 डिग्री। तो अगर ये 94 है तो ये भी 94 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट कोण है। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लेंगे बहुत आसानी से। ये इंपॉर्टेंट, एक रेखा पर जो है इसको समझने हैं थोड़ा। एक रेखा PQ तथा RS बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं।
POR और ROQ इज इक्वल टू 5, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब बड़ा क्वेश्चन ये है, तो करते हैं। मान लीजिए इस तरह की हमारे पास एक रेखा है, ठीक, समझिए PQ, ये PQ हो गया और ये RS है, ठीक। तो अगर मान लीजिए तो POR बराबर हम कहेंगे तो मान लीजिए 5x हो जाएगा, और ROQ की बात करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो ये O है, तो POR कितना हो गया, 5x हो गया, और क्या है ROQ ये कितना होगा, 7x हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, तो ये मतलब ये वाला कोड बन रहा है। तो अब इनका क्या होगा, मतलब 5x प्लस 7x, ठीक। तो 5x प्लस 7x का मान कितने किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है। तो 180 की डिग्री के बराबर हो गया, तो ये हो गया 7 5 12, 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180/12। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 12 कम 12 और फिर 12 बन जाए 60, 15 डिग्री, ठीक। तो अब POR कितना निकलेगा, देखिए POR कितना निकल जाएगा, POR इक्वल टू 5 इंटू 15, तो 15 पचे 75 डिग्री। एंड ROQ कितना निकल जाएगा, 7 गुणित 15, 15 सत्ते 105, 5 डिग्री। तो अगर ये आपका 75 डिग्री, तो ये भी आपका कितना होगा, 75 डिग्री। ये 105 डिग्री, तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो बराबर हो जाएंगे। कोण का मान निकालना कितना आसान है, कोई टफ कार्य नहीं है, ठीक है। ये रेशियो का ध्यान रखिएगा। इस कोण में देखिए AOC और BOE, AOC और BOE मतलब ये BOE, और इसका मान कितना दिया, 70। BOD 40 डिग्री दिया है, BOD जो है ना, BOD दिया है, BOD कौन सा भैया, BOD ये है आपका 40 डिग्री, ठीक। तो कह रहा है BOE का मान, ये वाला कोण का मान निकाल। अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा, आपका 40 होगा। समझ में आए, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सिंपल। अगर BOD बराबर 40 डिग्री है, तो AOC बराबर भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, सिंपल। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 40 है तो अब ये 40 निकल गया आपका, तो ये BOE चाहिए, तो हम 70 में से क्या माइनस कर देंगे, BOE बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री निकल गया, खत्म कहानी। ये रहा आपके लिए बेसिक फंडामेंटल। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। आसान है और फंडामेंटल। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।